रीवा शहर में बढ़ते यातायात के दबाव और पार्किंग व्यवस्था न होने के चलते आमजन का जीवन मुश्किल में पड़ता जा रहा है और इसके पीछे की मुख्य वजह मानी जा रही है कि शहर के मुख्य चौराहों की शासकीय जमीनों को बिल्डरों को दे दिया गया, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो गई, जिसके चलते पार्किंग की सुविधा नहीं है। गत दिनों यातायात व्यवस्था दुरुस्त करते महापौर अजय मिश्रा बाबा भी देखे गए थे, जिनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही शिल्पी प्लाजा के पीछे मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। 4 मंजिला पार्किंग से शिल्पी प्लाजा, वेंकट भवन, दीप कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ स्थानों की व्यवस्था तो सुधरेगी, लेकिन शहर के चौराहों में पार्किंग व्यवस्था न होने के चलते हालात सुधरने वाले दिखते नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं शहर में लगा जाम और सुनते हैं अजय मिश्रा बाबा ने आने वाले समय में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए क्या योजना बताई है और किस तरह से शासकीय जमीनों को बिल्डर के देने के चलते जो अव्यवस्था हुई है उसके संबंध में क्या कहा है। महापौर जी, आप रीवा नगर निगम के महापौर हैं। रीवा नगरीय क्षेत्र में जो यातायात की हालत है वो आपसे छुपी नहीं है, आप भी यातायात सुधारते नजर आए हैं। शहर के विभिन्न चौराहों में नगर निगम की ज़मीन है, लेकिन अब वह आपके हाथ में नहीं है। कुछ ऐसी ज़मीन है जहां आप पार्किंग दे सकते हैं, क्या सुधार के लिए कुछ काम कर सकते हैं? देखिए, यातायात के सुधार के लिए तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सारी ज़मीनें बिक गई जो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो शिल्पी प्लाजा में पार्किंग बनी हुई है उसका हम लोगों ने एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रावधान बनाया है। वो हम बहुत जल्दी 2-3 महीने में हमारा टेंडर लग जाएगा और हम पीपीपी मोड में उसकी पार्किंग का टेंडर करा देंगे। तो उससे क्या होगा, 4 फ्लोर की मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगी। तो ये जो शिल्पी प्लाजा, प्रकाश राह, पीली कोठी, अपना बाज़ार, वेंकट मार्केट, इसके यातायात का दबाव तो घट जाएगा। पर शहर के हर चौराहे में, हर रोड में इतना दबाव है कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैंने ये तो कोई भी व्यक्ति वीडियो बनाकर डाल देता है, मेरी आदत नहीं है कि मैं समाचार पत्रों में वीडियो बना कर डालूँ। हम प्रतिदिन यातायात व्यवस्था बनाते हैं, कहीं किसी न किसी जगह 1 घंटे आधे घंटे हमको खड़े होकर मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जीरो है, यहाँ का नगर निगम का अमला जो है वो अतिक्रमण के नाम पे अवैध वसूली कर रहा है। बड़ी शर्म की बात है, मैं एक महापौर होकर इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि नगर निगम के अमला के द्वारा अवैध वसूली की जाती है और हमारे द्वारा लगातार ये कमिश्नर को कहा गया कि इस पर आप कड़ाई करिए, इसके आप सिस्टम बनाइए। पर समस्या इस चीज़ की है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सरकार है और वो लोग कमिश्नर के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और कमिश्नर उनके दबाव में है। इसके कारण यहाँ की व्यवस्थाएं नगर निगम क्षेत्र का कोई भी एक चौराहा जो आपके बस में हो, ऐसा कोई बचा है रीवा के अंदर? कोई भी खन्ना चौराहा, सिरमौर चौराहा, जयस्तंभ चौराहा, कोई भी चौराहा नहीं बचा है, सब प्राइवेट हाथों में चला गया, ऐसा क्यों? ये हम बता क्या रहे हैं कि माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी कई वर्षों से सारी सरकारी जमीनों का बेचने का धंधा बना रखे हैं। उन्होंने सारी ज़मीनों को बेच दिया। कहीं पर ना हाकर्स कॉर्नर की व्यवस्था है, ना पार्किंग की व्यवस्था है और ना कहीं पर समुचित व्यवस्था वो कराने में सक्षम हुए हैं। महानगर बताने के लिए कि महानगर बन गया, पूरे रीवा में दुकानों का अंबार लगा दिया। सिरमौर चौराहे में सौंदर्य की दुकान आज तक नहीं खुल पा रही, जयस्तंभ चौराहे में सौंदर्य की दुकान आज तक नहीं खुल पा रही। अगर वहीं पर पार्किंग बन गई होती तो जयस्तंभ का दबाव कम हो जाता, सिरमौर चौराहे में पार्किंग बन गई होती तो सिरमौर चौराहे का दबाव कम हो जाता और वहाँ हाकर्स कॉर्नर बन जाते। जब शहर का विस्तार होता है तो पहले वहाँ के हाकर्स कॉर्नर और पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाती है, इसके बाद किया जाता है। पर रीवा में ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। जो हमारा हाकर्स कॉर्नर गंगा का छार का था उसको भी ख़त्म कर दिया, सारे ठेले वाले आ गए पीली कोठी में। तो आखिर ये जो लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? हमारी पार्किंग थी वहाँ पर सिरमौर चौराहे में, उस टैक्सी स्टैंड था उसको ख़त्म करके सौंदर्या को बेच दिया गया।
इसको कोई अग्रवाल है उनको बेच दिया गया। तो रीवा में जब ज़मीन का धंधा चालू हो गया तो ये समस्याएं तो आ गई, और ये समस्याओं का निदान तभी हो सकता है जब मल्टी लेवल पार्किंग हम ये शिल्पी प्लाजा के पीछे वाली पार्किंग बनाएंगे, तभी इसका समाधान हो जाएगा। आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेड सीट, सूट पीस, बंछेद साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।